आओ चलें भगवान महावीर के वर्कशॉप में, जहां हम विभिन्न डिफरेंट प्रयोगों से अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली और जीने के काबिल बना सकते हैं। ऐसी परमात्मा की ये वर्कशॉप, आओ उस प्रयोगशाला का एक नया सूत्र कल प्रारंभ हुआ था, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है। वो सूत्र है कहम भुंजंतो, कैसे खाएं, भोजन करें, कैसे। देखो, इस दुनिया में जितनी भोजन की वैरायटी बढ़ गई है, उतनी रोगों की बीमारी, उतनी वैरायटी बढ़ती जा रही है। पहले लोगों को 2-4 ही रोग होते थे, और आज जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं इस रोग के बारे में तो कभी सुना ही नहीं था। जितने होटल उतने हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है। जितने होटल्स हैं उतने ही, पहले कोई गली मोहल्ले में एक डॉक्टर होता था, और आज एक बाजार में कितने डॉक्टर हैं। क्योंकि भोजन की जितनी वैरायटी, और याद रखना, जो हमेशा होटल का शौकीन है, होटल का भोजन करता है, उसकी डेथ हॉस्पिटल में होती है। जो हमेशा होटल का ही खाना खाता है, उसकी मृत्यु हॉस्पिटल में होती है। तो हमें जागना है। परमात्मा के सूत्र कह रहे हैं कहम भुजंतो, हम कैसे भोजन करें, उसकी विधि क्या है। भोजन के बिना हम नहीं रह सकते। हमारी आत्मा को भोजन की जरूरत नहीं है। भोजन की जरूरत किसको है? शरीर को। पुद्गल है ये, और वो पुद्गलों को, एलिमेंट्स, उनको ही ग्रहण कर रहा है। अब वो ग्रहण करने की, लेने की जो विधि है, इतना विस्तार है, इतना विस्तार है, क्योंकि चारों तरफ देखा जाए तो भोजन ही भोजन है। आत्मा के भोजन का तो ध्यान नहीं है। शरीर के भोजन की लोलुपता निरंतर प्रतिदिन बढ़ती जा रही, क्योंकि मार्केट में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। आजकल तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही क्या करते हैं, कितनी तरह के जोमेटो, पता नहीं क्या क्या चीजें बच्चे आकर बताते हैं कि उनको घर का खाना, भोजन अच्छा नहीं लगता। जैसी वैरायटी है रोगों की, वैरायटी के उतने ही निमंत्रण है। तो हम सीखते हैं भगवान की प्रयोगशाला में कि हम क्या खाएं, कब खाएं, और क्यों खाएं, और कैसे खाएं। ये चीजें अगर सीख ली जाएं तो शायद हम बहुत खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, और हम रोगों से भी छूट सकते हैं। बीमारी का सबसे बड़ा कारण है अहितकर और अपरिमित भोजन करना। अहितकर मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, और अपरिमित यानी कोई विवेक नहीं है। पहले लोग 3 बार भोजन करते थे, 2 बार करते थे, और आजकल तो 3 बार करने के लिए भी कोई स्नैक्स चाहिए, दोपहर की चाय, कोल्ड ड्रिंक, इधर गए उधर गए, कितने सारी तरह के, यानी हर समय खाते ही रहते हैं। जितना ज्यादा खाते हैं उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। जूस चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, स्नैक्स चाहिए, 3 बार का भोजन चाहिए। उसके बाद भी कोई फ्रेंड आ गया, वो कुछ लेकर आया, कुरकुरे, चिप्स, ये वो ये। आपको पता है छोटे छोटे 10 साल के, 12 साल के बच्चों हार्ट अटैक से मर रहे हैं, इतने छोटे बच्चे। और फिर वहां पर एक बात दे रहे हैं लोग कि ये जो वैक्सीन लगी थी ना, वैक्सीन जिस समय कोरोना काल आया था, उसमें जो वैक्सीन लगी थी उसके कारण उसका ये साइड इफेक्ट है कि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन कुछ उसमें वो बच्चे भी हैं जिनको वो वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन फिर भी
बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को, जिनकी श्वास लेने की अभी उम्र शुरू हुई है, उनके श्वास थम रहे हैं, जिनके दिलों ने अभी धड़कना ही शुरू किया है, उनके दिल की धड़कन बंद हो रही है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर जाती है? पता किस पर? आधुनिक युग की किट्टी पार्टियों में जाने वाली मां पर, जो आलस की मारी रात को फोन चलाते चलाते इतनी देर से सोती है और सुबह उठती है तो बच्चों को क्या, ब्रेड मंगाया, ब्रेड सेका, ब्रेड का सैंडविच, ये विच वो विच बनाया और वो जाकर बच्चे को, और फिर उसके साथ क्या रख दिया, कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, चिप्स। ये इससे जो बच्चे के अंदर पहुंचना, ये वेरी सिंपल है, सिर्फ एक जगाने की बात है। मां अपने आलस के कारण, ग्लैमर्स मां, वो मां उन बच्चों को ये दे रही है। उसके लिए जागरण, परमात्मा कहते हैं कि जो भोजन के लिए जाग गया वो आत्मा के लिए जरूर जागेगा। जो अपने भोजन के लिए जागरूक हो गया है, और वहां से स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है आत्मा की साधना की, जिसके लिए परमात्मा ने कहा है कि अगर तुम्हार बीमार नहीं होना चाहते तो अल्प आहार, अनशन, उनोदरी, रस परित्याग, तप, एक सदा हुआ आहार, उस भोजन में अगर तुम आ जाते हो। भोजन की चर्चा बड़ी विस्तार पूर्ण है। हमारे आचार्यों ने, कुछ लोग यहां तक कह देते हैं भोजन के लिए एक सबसे बड़ी वर्जित चीज है कि नशीली चीजें नहीं खाना, नशे वाली चीजें नहीं खाना। कुछ लोग अपना आर्ग्यूमेंट दे देते हैं कि क्या बात है, जैसे कम मात्रा में शराब पीना वो पाचन शक्ति को ठीक कर देता है, थोड़ी मात्रा में ड्रिंक लेना हमारी पाचन शक्ति उससे, और शरीर में फुर्ती आ जाती, स्फूर्ति, एक्टिव हो जाता। आजकल के बच्चे कहते हैं ऐसी बात कि थोड़ी मात्रा में लिया तो क्या हो गया। ठीक है, थोड़ी मात्रा में लिया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है पता है आपको? थोड़ी मात्रा में भी आपके भीतर की जागरूकता, आपके भीतर की अवेयरनेस, आपके भीतर का विवेक उस थोड़ी मात्रा से भी खंडित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो हमारा धर्म है, परमात्मा ने क्या कहा है, विवेको य धम्मो, धर्म क्या है? विवेक। और वही सूत्र चल रहा है, चलने में विवेक, उठने में विवेक, सोने में विवेक, खाने में विवेक। ये विवेक, विवेको य धम्मो, विवेक ही धर्म है। तुम विवेक के साथ जो खाते हो, जो चीज तुम्हारे विवेक को खंडित कर दे, तुम्हारे विवेक को खत्म कर दे, वो जहर के जैसी है। कुछ लोग कहते हैं आज तो जिसके परचम लहराते थे दुनिया में मेरा जैन धर्म, वो जैन धर्म, वो भगवान महावीर का धर्म, उस धर्म में जीने वाले, जन्म लेने वाले सौभाग्यशाली बच्चे आज कौन सी राह पर जा रहे हैं? वो कारण क्या है? वो सुनते नहीं जिनवाणी, वो संत समागम करते नहीं, इसलिए उनको पता नहीं। आसपास जो मेजोरिटी रहेगी, आसपास जो संग रहेगा, उसी की बात तो अंदर जाएगी। आसपास दोस्त कैसे हैं? एक बार ट्राई करके तो देख, सिगरेट और वो प्यालियां, कि एक बार ट्राई करके तो देख, कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। और मजे मजे में सारी जिंदगी बर्बाद होती चली जा रही है, क्योंकि सुनना नहीं है, संत समागम नहीं है। अगर वो हो जाए, सुनते सुनते हजार बातों के बीच में से कोई एक बात तो दिल में जाएगी, एक बात तो दिल में घर करेगी। लेकिन माता पिता ने शुरू से ही क्या संस्कार दिए हैं? एक भी पीरियड, एक भी क्लास, एक भी कोचिंग का दिन मिस
नहीं करना, उसके लिए अवेयर है, जागरूक है, और जिंदगी यहाँ मिस होती जा रही है। जहाँ से कुछ संस्कार मिलने थे, पहले तो इतनी श्रद्धा और भक्ति थी। कल छोटी साध्वी ने सुनाया था कि जब बच्चों के एग्जाम होते थे तो संतों के पास भीड़ लग जाती थी मंगल पाठ सुनाने के लिए। उस मंगल पाठ से ही कुछ तो संस्कार, कुछ एनर्जी उनके भीतर ट्रांसफर होती थी। लेकिन आज आपने बताया ही नहीं उनको कि बेटा गुरुजी का मंगल पाठ सुनोगे ना, दर्शन करोगे तो पेपर बहुत अच्छा होगा। ये बहुत छोटे होते समझाना था, अब वो बड़े हो गए, अब नहीं समझ आता उनको, क्योंकि छोटे में तो समझाया नहीं, वो संस्कार बनाया ही नहीं। ये संस्कार बनाना है। लोग अपने कारोबार के लिए जाते थे, बच्चे जाते थे तो सबसे पहले मांगलिक सुनकर जाते थे। कहीं कहीं जगह अभी भी ये चल रहा है, श्रद्धा का भाव, कि पहले महाराज साहब से मांगलिक लेना है, उसके बाद ही कोई शुरुआत करनी है। और उस मांगलिक में 4 शरणें आते थे, और वो शरणें ऐसे हैं जो शाश्वत हैं, यूनिवर्सल ट्रू वो शरणें। लेकिन नहीं, आज हमारा भाव उस तरफ नहीं जा रहा। तो थोड़ी सी भोजन की बात करूंगी। तो ये भोजन के माध्यम से अगर आप जगाओ, अपने बच्चों को सुनवाओ लेकर आकर, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी अच्छी हो सकती हैं। 3 प्रकार का आहार शास्त्रों में आया है, 3 तरह का आहार, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है ओज आहार, दूसरा है रोम आहार, और तीसरा है कवल आहार। ये 3 प्रकार का आहार है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ओज आहार किसको कहते हैं? ओज आहार के विषय में क्या आप कुछ जानते हैं? ओज आहार किसको कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओज आहार नहीं पता? आज सुनो ध्यान से। जिनको सुनना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, जिनको लेकिन बाहर जो भी सुन रहे हैं। ओज आहार कहते हैं जीव 1 मिनट भी, 1 क्षण के लिए भी, एक समय भी, समय बहुत सूक्ष्म है, आहार के बिना नहीं रह सकता। जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो वो सबसे पहले ओज आहार करता है, जिससे पहला उसके शरीर का निर्माण होता है। वो ओज आहार होता है माता पिता के रज और वीर्य का। जिस समय बहनें, युवतियां प्लानिंग करती हैं कंसीव करने की, उस समय का अगर ओज आहार शुद्ध है, सात्विक है, प्रार्थना से भरा हुआ है। आप कहेंगे वो प्रार्थना से कैसे भरेगा? माता पिता के मन में एक तमन्ना है, क्या? कि मेरे घर में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हो, मेरे घर में एक ऐसी दिव्य आत्मा का जन्म हो। और इस साधना को करके पहले साधना शुरू की, और जिस समय माता पिता संभोग की अवस्था में आए, उस समय अगर उन भावनाओं में किसी जीव को लाने का भाव है, वासना की तीव्रता के साथ एक प्रार्थना भी है, क्या? कि मेरे घर में इस दुनिया को तारने वाला एक महापुरुष, एक जीव, या समाज का कल्याण करने वाला, या फिर इस परिवार को का नाम रोशन करने वाला, अच्छा मार्गदर्शन देने वाला एक ऐसे जीव मेरे गर्भ में आएगा। ये माँ सोच रही है, पिता सोच रहा है कि मेरी पत्नी की कुक्षी में, मेरे घर के आंगन में एक ऐसी दिव्य आत्मा का आगमन। और उस समय जो उनका भाव था शांति का, प्रेम का, प्रार्थना का, तो वहां गर्भ में कौन सा आहार हो गया? वो पहला आहार, उसको ओज आहार कहते हैं। और कभी खुदा ना खास्ता बेचारी पत्नी की कोई इच्छा नहीं है और पति जबरदस्ती उसके साथ संभोग हुआ, और उस समय कोई जीव क्रोध में आकर कोई जीव गर्भ में रह गया, तो जिंदगी लगा देना उस जीव का क्रोध कभी कम, कितनी ही साधना कर लेना। ये ओज आहार का प्रभाव है।
इस ओज आहार को लेते समय जो जीव, उसने आते ही सबसे पहले इसको कहते हैं ओज आहार। इस ओज आहार पर हमारा नियंत्रण नहीं है, ये तो माता पिता की देन है, उस पर नियंत्रण नहीं है। इस ओज आहार की साधना से इस दुनिया में कितने महापुरुषों का अवतरण हुआ है। पहले के लोग ऐसे होते थे, प्रार्थनाओं के साथ संतति की उत्पत्ति के लिए ही उनके संभोग का भाव होता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि दुनिया, आज तो किसी को बच्चा ही नहीं चाहिए, पहले तो शादी होती है, पहले तो कोई शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इतना स्वच्छंद भोग हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप, उसमें रह रहे हैं बड़े शहरों में, जहां पर सारे संस्कार तार तार करके उड़ चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य क्या है, मर्यादा क्या है और संस्कार क्या है। जहां पर जो न विवाह करना चाहते, इच्छाएं सब पूरी हो रही हैं शरीर की, उसमें कोई कमी नहीं है, वो चल रहा है, लेकिन वो स्वच्छंद पापमय है। वो स्वच्छंदता, विवाह एक पद्धति थी संस्कारों को बनाए रखने की और समाज में एक आदर्श रखने की, वो आदर्श जिससे संस्कारों की सुरक्षा होती थी। तो ये पहला आहार कौन सा है? ओज आहार, जिससे जागरूक माँ पिता उस ओज आहार से उस संतान को संभाव दे सकता है, धर्म दे सकता है, शांति दे सकता है, प्रसन्नता दे सकता है। ऐसे ओज आहार के प्रति जो माता पिता जागरूक हो गए, अब पता ही नहीं है उनको ओज आहार ही क्या है और जागरूक कैसे होना है, क्योंकि कुछ सुनना ही नहीं है। दूसरा आहार है रोम आहार। रोम आहार हर पल, ये जो हमारे रोम है ना, पूरे वातावरण से जो हमारे पास पहुंच रहा है, हम हर पल, दिन में रात में हर पल रोम आहार कर रहे हैं। लेकिन आजकल के लोगों ने तो इस रोम आहार को भी क्या कर दिया है? रोम आहार कैसा है?